Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss about formation of different types of images via convex lens. But before that, we should know about the rules for obtaining images formed by convex lenses. Because on the basis of the rules only image can be formed, right? So let's start. There are three rules of convex lenses. Bachchan, the first rule says that a ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after refraction through the lens. So according to our first rule, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर जैसे ही ये लेंस के अंदर एंटर करेगा एंड ऑप्टिकल सेंटर में टच करेगा तो इनका रिफ्रैक्शन होगा एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन द light will pass through the focus. So this is the refracted ray, right? So this is the first rule. Come to the second rule. A ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight after refraction. So according to our second rule, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर दे के आ रहा है, so after refraction it will go straight. ये straight चला जाएगा without any deviation, right? Come to the rule number 3. A ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to the principal axis after refraction through the lens. So according to the rule number 3, अगर कोई भी लाइट रे हमारे फोकस दे के आ रहा है, दिस इज द इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ पर जाएगा? इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. ठीक है. सो दीज आर द थ्री रूल्स जिनको यूज करके will form the different types of images in a convex lens. So let's do that. This is our convex lens बच्चों. This is the center. These are f1 to f1, f2 and 2f2. ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं. व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर, व्हाट आर द फोकस, फोकल लेंथ, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल दिस थिंग्स, राइट. अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है अभी तक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो थ्रू दैट. सो यहाँ पर हमें पता है लेंसेज में 2 फोकाइज होते हैं. तो हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट्स है बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमें पता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट हमें 2 रेज की ज़रूरत है. 2 रेज का इंटरसेक्शन होना एंड मीट करना बहुत ज़रूरी है, राइट. सेकेंड पॉइंट ये है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर है, क्योंकि उसके हिसाब से ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर लेंसेज में सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 के बिटवीन है, राइट. तो उसके हिसाब से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा. सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगेन f1 पर है, सो उसके अकॉर्डिंगली इमेज फॉर्मेशन होगा. Like this, we can place the objects at different positions or distances from the convex lens to get different types of images. So we have 6 different positions of the objects बच्चों, जिसके हिसाब से हमारा image formation होगा. The nature, size and types of the image, right? So the first case क्या है, the object कहाँ पर होगा? Between the optical center and focus, right? Object कहाँ पर होगा? Between optical center and फोकस. सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा एट द फोकस. ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? फोकस पर ही रहेगा. थर्ड केस में बिटवीन f1 एंड 2f1. ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? f1 एंड 2f1 के बिटवीन रहेगा, राइट. फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ होगा? एट 2f1. ठीक है. फिफ्थ केस में बियॉन्ड 2f1. ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा? 2f1 के पीछे. देन सिक्स्थ केस में कहाँ पर रहेगा ऑब्जेक्ट? एट इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में रहेगा ऑब्जेक्ट. तो ये डिफरेंट पोजीशंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट का हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा इन कॉन्वेक्स लेंस. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन केस नंबर 1 इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, राइट. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों? बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस. तो हियर इज द ऑब्जेक्ट, वी कैन नेमिंग इट ए एंड बी. तो यहाँ पर हमें 3 रूल में से कोई भी 2 रूल अप्लाई करना है. आपके कन्वीनियंसी के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो एनी 2 रूल, राइट. मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ द फर्स्ट रूल सेज दैट द रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ओनली, राइट. ये था ना हमारा पहला रूल. सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. सेकेंड रूल हमारा क्या था? कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर दे के आता है इट विल गो स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, राइट. तो यहाँ पर मैं सेकेंड रूल भी अप्लाई कर लूँगी. सी हियर. सो दिस इज आर सेकेंड रूल. सेकेंड रूल के हिसाब से
कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर देके जाता है तो बस स्ट्रेट चला जाएगा। अगर यही दोनों रेस को बच्चों हम एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, सो सी हियर, दिस इज द सेकेंड रे, दिस इज द फर्स्ट रे। तो यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, हियर ओनली। सो इमेज यहाँ पर ही फॉर्म होगा, राइट। सो दिस इज द इमेज हियर। द पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ पर हम बोल सकते हैं, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हो गया तो बट इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। और यू कैन से ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, राइट। देन इमेज का नेचर आपको कैसा दिख रहा है, वेदर इट इज इन्वर्टेड और रियल, नहीं, उल्टी है क्या, नहीं है, बट इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, बिल्कुल इमेजिनरी है एंड इरेक्ट, अपराइट है हमारा इमेज। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज हियर, it is simply larger size of the object, or you can say enlarged or magnified image यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। so this is the case number 1। हम प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ द इमेज में क्या हम लिखेंगे, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस ओनली, राइट। साइज में हम क्या लिख सकते हैं, एनलार्जर मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा। नेचर ऑफ द इमेज हम क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो दिस इज आवर केस नंबर 1। इन केस नंबर 2, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हियर, एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर ही है। तो सेम दो रूल यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ओनली, राइट। सेकेंड रूल भी मैं यहाँ पर फॉलो करने वाली हूँ। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर देके जाता है इट विल गो स्ट्रेट। कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर देके जाता है इट विल गो स्ट्रेट, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो रिफ्रैक्टेड रे हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, वो इन्फिनिटी में मीट करेंगे, ये हम इमेजिन कर सकते हैं। वी कैन इमेजिन दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। वैसे तो पैरेलल रेज हमें पता है कभी भी मीट करते नहीं हैं। तो सेकेंड केस में क्या होगा, ये दोनों रेज कभी मीट नहीं करेंगे, बट वी कैन इमेजिन दैट दे विल मीट एट इन्फिनिटी, राइट। अगर इन्फिनिटी में इमेज फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली इमेज कैसे फॉर्म होगा, रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म होगा। एंड कैसे इमेज फॉर्म होगा, हाईली एनलार्ज इमेज फॉर्म होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ मीट करेंगे, राइट। एंड पोजीशन क्या होगा हमारे इमेज का, ऑब्वियसली एट इन्फिनिटी। Here is the properties of case number 2. What is the position of the image here, at infinity? What is the nature of the image, real and inverted? Size of the image will be highly enlarged और आप magnified भी लिख सकते हो। Position of the object in case number 3. Object is in between F1 and 2F1, right? Object कहाँ पर है, between F1 and 2F1। यहाँ पर भी कोई भी दो रूल आप अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पर फर्स्ट 2 रूल्स अप्लाई करने वाली हूँ। दैट the light ray which is parallel to the principal axis, after refraction it will pass through the focus only, right। so this is the refracted ray। second rule भी मैं वही अप्लाई करने वाली हूँ। कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर देके जाता है तो इट विल गो स्ट्रेट, ठीक है, सी हियर। तो यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेते हैं। वेयर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, यू कैन सी हियर, वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बियॉन्ड 2F2। कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, बियॉन्ड 2F2, है ना। तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमें मिल गया। अगर 2F2 में इनका इंटरसेक्शन होगा बच्चों, सो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज हियर, सिंपली इट विल बी, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमें मिल गया कहाँ पर, बियॉन्ड, we can write here beyond 2F2, right। then हम क्या लिख सकते हैं, nature of the image it will be real and inverted। क्या होगा, real and inverted, right। then size of the image you can observe here, image का size क्या होगा, larger than the object। so we can write here larger size का image formation होगा केस 3 में। so this is our case number 3।
फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है बच्चों, एट 2F1, ऑब्जेक्ट बिल्कुल 2F1 पर ही है। तो वही सेम दो रूल यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, which is the light ray which is parallel to the principal axis, after refraction it will pass through the focus only, right? Next, second rule क्या होगा, the light ray which passing through the optical center it will go straight after refraction, right? तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा। सी द इंटरसेक्शन पॉइंट हियर, कहाँ पर इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, दो लाइट रेज का एट 2F2 ओनली, राइट? सो हमें पोजीशन ऑफ द इमेज मिल गया, कहाँ पर होगा, एट 2F2, राइट? देन नेचर हम इजीली यहाँ पर पता कर सकते हैं, क्या होगा नेचर, सिंपली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है कि नहीं? सो दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, यू कैन ऑब्जर्व इजीली, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज, राइट? तो साइज क्या होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। So this is our case number 4. Come to the case number 5. The position of the object is beyond 2F1. कहाँ है ऑब्जेक्ट, 2F1 के बिल्कुल पीछे। तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन, वही सेम रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तीनों रूल में से एनी 2 रूल यू कैन अप्लाई हियर। मैं यहाँ पर वही 2 रूल अप्लाई करने वाली हूँ। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस ओनली, राइट? देन अनदर वन मैं अप्लाई करने वाली हूँ वही सेम सेकेंड रूल, कोई भी लाइट रे इफ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट, राइट? सी हियर, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड ऑल्सो इंसिडेंट रे। सो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट यू कैन इजिली सी, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज हियर, पोजीशन कहाँ पर होगा, बिटवीन F2 एंड 2F2. So we can write here position of the image will in between F2 and 2F2, राइट? देन नेचर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड सिंपली। सो दिस विल बी ए डैश, दिस विल बी बी डैश। सो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? देन साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, यू कैन सी हियर, हमारा ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था बट इमेज साइज यहाँ पर कैसा फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा, और यू कैन सी हियर डिमिनिश्ड इमेज, क्या लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड और स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट। सो दिस इज आवर केस नंबर 5. इन केस नंबर 6, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है बच्चों, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है, हमें पता है इन्फिनिटी से सारे के सारे रेज कैसे होंगे, पैरेलल लाइट रेज होंगे, एंड दिस पैरेलल लाइट रेज विच बी पैरेलल टू आवर प्रिंसिपल एक्सिस ओनली, राइट? सो जितने सारे लाइट रेज आएंगे वो सारे लाइट रेज क्या होंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे ऑल विल pass through the focus only, है कि नहीं? दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड हियर ऑल्सो रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर हो रहा है, एट F2, फोकस पर ही हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज हियर, एट F2, फोकस पर ही होगा, राइट? सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज हियर, एट F2, राइट? नेचर हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगा। एंड साइज क्या होगा, आप देख सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होगा, क्या होगा, पॉइंट साइज। सो दिस इज द केस नंबर 6. So here we have discussed all the 6 cases of position of the object and position, nature and size of the image as per the position of the object only. Hope you understand all this. दिस इज द समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों मैंने सबको एक जगह पर रख दिया है। होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, राइट?
कम टू द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंसेज के क्या क्या यूजेस है। दे आर यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। कोई भी पर्सनस का अगर विजन का डिफेक्ट होता है तो उनका करेक्शन के लिए उनके स्पेक्टेकल्स में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, राइट। सपोज किसी पर्सन को लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब वो नियर बाय ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो उनके जो स्पेक्टेकल्स में जो लेंस यूज होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, जिसके बारे में हम डिटेल्स में ह्यूमन आई में पढ़ेंगे। जो डिफेक्ट को हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है, राइट। कम टू द सेकेंड यूज, दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग सिंपल कैमरा। सिंपल कैमरा बनाने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है। थर्ड यूज इज दैट दे आर यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, जो वॉच मेकर्स यूज करते हैं, राइट। कम टू द फोर्थ यूज, दे आर यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स। तो ये सब बनाने के लिए भी कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया जाता है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। वैसे भी हमारा जो ह्यूमन आई है बच्चों, वो भी एक एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स लेंस का, क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू ही फंक्शन करता है। सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ इमेजेस फॉर्म्ड by the convex lens and their roles and their uses, right? So see you in the next class. Thanks for watching this video.